आज हमारे साथ शाह में खास चर्चा पर साथ में हैं चौधरी राकेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता, किसान यूनियन। बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त देश में है। जिस तरीके से लगातार 4 दिन से किसानों का दिल्ली की तरफ कूच का इरादा जो है, लगातार हर चोट झेलकर और हर बुराइयों का सामना करके किसी ना किसी रूप में लग रहा है कि किसान किसी भी तरह दिल्ली कूच करना चाहते हैं। लेकिन आज जो भारत बंद का ऐलान था, उस पर मुजफ्फरनगर के जानी मानी शख्सियत चौधरी राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में भारत बंद के दौरान जो बंद का आह्वान था उसको सफल बनाया और चारों तरफ हर जो इनके पॉइंट थे वहां पर पूरा बंद देखने को मिला है। तो लेकिन सवाल यहां पर यह है कि चौधरी राकेश टिकैत ने यहां पर तो बड़ी खूबी के साथ में अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दिया है। लेकिन जिस तरीके से किसान लगातार आज 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसानों के साथ में चौधरी राकेश टिकैत नजर नहीं आ रहे। लगातार आंदोलन की मुहिम को छेड़ने वाले जो शख्सियत होती है वो टिकैत परिवार ही होता है। लेकिन इस आंदोलन में चौधरी राकेश टिकैत अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, आज चर्चा करने वाले हैं चौधरी राकेश टिकैत से। जी आपका टिकैत साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शाहलट में समय दिया है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम आपका इंटरव्यू करते हैं और आपकी जो बात है, जो आपके विचार हैं उनको जन जन तक पहुंचाते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चौधरी साहब, जिस तरीके से लगातार 4 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन आपकी जो मौजूदगी है वो कहीं ना कहीं नदारद नजर आ रही है। देश में किसान संयुक्त मोर्चा है। जब दिल्ली से आंदोलन था, दिल्ली से वापसी आई तो किसान संयुक्त मोर्चा वापसी आया। पंजाब में बहुत सी जत्थेबंदी हैं। आपस के कई ग्रुप फिर किसान संगठन में बने। कुछ लोग चुनाव में गए, कुछ चुनाव से बाहर रहे। एसकेएम की कॉल आज की थी, भारत बंद की, जो किसान संयुक्त मोर्चा है, और उसकी 14 मार्च की दिल्ली की है। ये भी किसान संगठन है, ये भी दिल्ली मार्च कर रहा था। सबके मुद्दे एक हैं। जो हालात इनके साथ में हुए हैं, हम उस मुहिम में इनके साथ में हैं। और संयुक्त मोर्चे की बातचीत चल रही है। उनको कहा है कि आपस में बात करें और देश का किसान संगठन फिर एक जगह इकट्ठा हो और सरकारों से एक बड़े संघर्ष की तैयारी के साथ में जाए। ये हमने उनको कहा है सबको। लेकिन चौधरी साहब, बिल्कुल बात सही है। अगर किसानों, बात तो किसान की हो रही है ना, बात संगठनों की नहीं हो रही। लेकिन अगर संगठनों में इस तरह तितर बितर हो जाएगा तो किसानों की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? देखो, देश में बहुत किसान संगठन है। ये भी एक किसान संगठन है, अपनी बात रख रहे हैं। ये जरूरत होगी तो हम वहां पर जाएंगे। अभी हम पूरा बाहर से इसको देख रहे हैं, बाहर से सब सपोर्ट वहां पे इस मूवमेंट की हमारी है। पूरे संयुक्त मोर्चे की इस आंदोलन को हमारी सपोर्ट है और हम इस पूरे मूवमेंट को देख रहे हैं। बाहर से आज भी भारत बंद हुआ पूरे देश में, तो ये भी एक आंदोलन का ही हिस्सा है। जिस तरीके से चौधरी साहब, किसानों का आंदोलन लगातार आज 4 दिन हो गए चल रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आंदोलन के दौरान। जिस तरीके से आंसू गैस और कारपेंट कील ये चीजें और दीवारें सड़कों पर खड़ी कर दी गई है। तो ऐसा कभी शायद आपने भी बहुत आंदोलन किए हैं, शायद ऐसा देखने को नहीं मिला जैसा इस बार हो रहा है। यही तो देश को देखना है कि अगर कोई आंदोलन करेगा, अपनी आवाज उठाओगा, तो कैसे सरकारें दबाने का काम करेगी। यही तो देश को देखना है। और इसी तरह से देश पूरा बंधा हुआ है। इसी तरह से पूरा देश की आम जनता इन बंधनों में है आज। और इसीलिए इसको, बंधनों को तोड़ने की आजादी सबको मिले। सब इस मुहिम में साथ हों, और नहीं तो धीरे धीरे करके
सब लोग इसी तरह से हालात सबकी होगी, जैसे किसान संगठन की हो रही है, तो देश की जनता से हमारी अपील है कि देश की जनता सब इस मुहिम के साथ में जुड़े, साथ में रहें और इनको देखें कि क्या आज देश में हो रहा है। जिस तरह प्रशासन के साथ में हरियाणा में किसानों के बीच में नोक-झोंक हुई है, पत्थरबाजी की बातें सामने आ रही है कि पत्थरबाजी भी की गई है और काफ़ी प्रशासनिक अधिकारी घायल भी हुए हैं। तो ऐसी जो व्यवस्था बनी है, इस व्यवस्था पर क्या कहना है आप? ये सब सरकारों की देन है। क्यों किसान को रोक रहे हो? कहीं जा रहा है तो क्यों रोक रहे हो उसको? क्यों दीवारें खड़ी कर रहे हो? क्यों उनके ट्रैक्टर तोड़े जा रहे हैं? वो तो सरकार कर रही है ना, कोई और थोड़ा कर रहा है। किल्ले लगा दी, उनको रोक रहे, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं उन पे। क्या ट्रेनिंग ट्रायल है क्या ये इनका सरकार का? तो ये गलत चीज़ है सारी और पत्थरबाजी किसान नहीं करता और हमारा पुलिस फ़ोर्स से कोई हमारा झगड़ा नहीं है। जिन लोगों से हमारे मुद्दे हैं, वे लोग आएँगे नहीं। पुलिस फ़ोर्स को आगे करते हैं, आप ये रुको, आप ये काम करो। जैसे कि रास्ते बिल्कुल ब्लॉक कर दिए गए हैं। चोर साहब वो जहाँ पर ये चीज़ें हो रही है जैसे कि शंभू बॉर्डर हो गया, टिगरी बॉर्डर हो गया तो ये और आपका भी पूर्व में आंदोलन चला है लेकिन इस तरीके जैसे मान लिया किसी को मान लिया पेशेंट को एक बच्चे को देखा है मैंने कि उसका पिता किस तरीके से उसको अपनी गोद में लेकर कई-कई किलोमीटर तक पैदल धक्के खाने के बाद क्योंकि वाहन की आवाजाही बिल्कुल बंद हो चुकी है, किसी भी तरह का कोई रूट जो है नहीं चलाया जा रहा उधर से, तो मतलब हॉस्पिटल की, डॉक्टर की बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मतलब जनता का क्या कसूर है? और तो सरकार से तो पूछना है ना। हम भी तो यही कह रहे हैं कि जनता का क्या कसूर है? क्यों रोक रहे हो? जिसको जो अपनी मंजिल पे जाना है वो जाने दो। सरकार रोक रही है ना, तो यही तो जनता को देखना है। तो जब भी तो जनता को साथ में आना चाहिए। एक संघर्ष भारत सरकार से है हमारा, हमारी जो बात है वो भारत सरकार से है। कील कांटे कौन लगा रहा है? हरियाणा सरकार। पंजाब के बॉर्डर पे उन लोगों को रोक रखा है। अभी दिल्ली से कई सौ किलोमीटर दूर है। आ जाने दो, जहां के बैठेंगे बैठ जाने दो। जैसे कि लगातार सरकार से बैठकें चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया चोर साहब। समाधान सरकार निकाल लेगी तो निकल जाएगा और उसको लंबा खींचना है तो उसकी मर्जी है। पहले भी उन्होंने दिल्ली का आंदोलन 13 महीने चला। 12 दौर की बातचीत हुई। 22 जनवरी 2021 को आखिरी बात हुई। उसके बाद में कोई सरकार से बात हुई ही नहीं। ऐसा ही है कि जब समाधान सरकार निकाल लेगी तो निकल जाएगा। सरकार को ये लगा कि इसको लंबा खींचना है तो लंबा खींच। जिस तरीके की तैयारी है उससे तो साफ-साफ ही लग रहा है कि मतलब कहीं न कहीं इस दौर को काफ़ी लंबा ले जाना है। क्योंकि जो तैयारियाँ हैं, जिस तरह दीवारें खड़ी की गई है, जिस तरह कारपेंट किलों से किलों में पूरी सड़कों को तब्दील कर दिया गया है और जिस तरीके के मिलिट्री फोर्स और सारी फोर्स हर तरीके से और ड्रोन कैमरों से आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मतलब ये चीज़ें क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि आंदोलन देश में लंबे चलेंगे। ये दर्शाती है नहीं लंबे चलेंगे। इस तरीके की कुछ कह रहे हैं कि मतलब ये भी आरोप लग रहा है किसानों के ऊपर कि 2024 के चुनाव को टारगेट बनाया जा रहा है। इसके जो मकसद है सिर्फ़ 2024 का चुनाव है। चुनाव से इस आंदोलन का कोई संबंध नहीं है। ना कोई चुनाव लड़ने वाला वहाँ पे है, न इस आंदोलन का चुनाव से संबंध है। इस आंदोलन का संबंध है एमएसपी गारंटी कानून से, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से, उससे संबंधित है। सरकार पे दबाव तो बनाया ही जा रहा है ना। बिना दबाव के सरकार कैसे मान लेगी? वो तरीका बता दो। मतलब किसानों को अपनी माँगों को लेकर आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सरकार कैसे मान लेगी? बातचीत से मान लेगी? बातचीत करती नहीं। तो आंदोलन ही एक रास्ता रहता है ना। क्या करें फिर? तो तरीका बताओ कि कौन से तरीके से सरकार मान लेगी? पूंजीपतियों का कर्जा माफ होता है। वो कहीं धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करता।
जहाँ उनकी बात होती है तो जगह बता दो किसान को भी, तो वहीं जाकर बात कर लेगा। जिस तरीके से पूंजीपतियों की आपने बात की है, तो पूंजीपतियों से ज़्यादातर खास सरकार को लगाव है, किसानों से लगाव नहीं है, चौर साहब? किसानों से नहीं है, पूंजीवाद। किसान तो अन्नदाता है देश का। जब ही तो आधे रेट में फसल बेचता है। तो क्या जिस तरीके से अब संडे का टाइम रखा गया है कि संडे को मतलब ये जो जिस तरीके का आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन पे विराम लगने का कुछ ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि संडे की जो वार्तालाप है कृषि मंत्री के साथ में और किसानों के साथ में, क्या उस कमेटी में आप भी रहेंगे? नहीं, हम नहीं, जिन कमेटी ने आंदोलन शुरू कर रखा है और जो कमेटी पहले वार्ता कर रही है वही कमेटी में उसमें रहेंगे, हम अभी नहीं है। लेकिन चौर साहब जिस तरीके के मान लिया जो लोग आंदोलन करता है, अगर वो उस बात से मतलब सहमति दिखा देते हैं और उसके दौरान मतलब ये भी है कि कितने विपक्ष के और भी संगठन हैं, जो संगठन अलग-अलग है, लेकिन वो संगठन या किसान उस बात को ना माने। वो तो उसके बाद ही पता चलेगा, अभी इतने पहले क्या होगा, क्या घटनाक्रम होगा, क्या होगा, तो उसके बाद ही पता चलेगा। इतने पहले किसी चीज़ की भविष्यवाणी क्या कर सके कोई? इस आंदोलन में मेन मुद्दे क्या है? चौधरी राकेश टिकैत से जानना चाहती है जनता कि किसानों की जो माँग है, असल वे माँगे मतलब जो बिल्कुल एक सरकार जिनको मान भी ले और किसानों की एक जायज़ माँग है, तो वो कौन-कौन सी ऐसी माँगे हैं? एमएसपी गारंटी कानून है, जो सरकार ने रेट निर्धारित किया, उसके कम पे खरीद ना हो, सरकार खरीद करे या कोई व्यापारी खरीद करे। बिजली अमेंडमेंट बिल है, वो किसी किसान का नहीं है, वो आम जनता का भी इश्यू है कि बिजली प्राइवेट होगी, तो और ज़्यादा हालात खराब होगी। ये जो महँगी बिजली होती जा रही है, सरकार इसको कर कर बड़ी कंपनी को देना चाहती है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि C2+50 वाला फार्मूला लागू करो, लागत पे 50% जोड़ कर दे दो, उसकी आमदनी होगी। यहाँ पे फसलों की कीमतें कम हैं, किसान अपनी ज़मीन बेच के गुज़ारा करता है, उसको ज़मीन ना बेचनी पड़े, फसल बेच के उसका गुज़ारा हो। बिजली फ्री की बात करिए, बहुत स्टेट में बिजली फ्री है। उत्तर प्रदेश में सबसे महँगी बिजली है, ये अलग-अलग स्टेट के सवाल आएँगे। भूमि अधिग्रहण के बड़े इश्यू देश में हैं। किसान की ज़मीन को फ्री बराबर मानती हैं सरकारें, बड़ी कंपनियाँ। जो बड़े पोल होते हैं, वे किसान के खेत में गाड़ दें, पूरी महँगी ज़मीन उसकी खत्म कर दी। क्या किसी इंडस्ट्रीज़ के बीच में भी कभी ये खंभा गड़ा? किसी व्यापारी के खेत में कभी खंभा गड़ा? उसको बचा देते हैं। किसान के खेत में वो चीज़ें सस्ती चीज़ है। तो ये सारे इश्यू हैं। उत्तर प्रदेश में भी मौजूदा सरकार बीजेपी की है और राजस्थान में भी मौजूदा सरकार बीजेपी की और सेंटर में भी है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो उत्तर प्रदेश के साथ ही चौर साहब मतलब ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? जब वहाँ पर ₹1100 का सिलेंडर ₹400 में दे दिया गया, बिजली में भी काफ़ी छूट त कर दी, तो उत्तर प्रदेश में ये लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? उत्तर प्रदेश में आंदोलन कम हो रहे हैं, इसलिए नहीं हो पा रहा है। आंदोलन कम है। क्या रूपरेखा कोई बनाई जाएगी इसकी कि मतलब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो वासी है, उनको भी कहीं न कहीं सरकार से जो मतलब किसानों को तो मिल नहीं रहा और आम जन के लिए तो शायद सोचा ही नहीं जा सकता। बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ की सरकार से बातचीत हो और इस संबंध में भी बात करें। ये जो घोषणाएँ राजस्थान में हुई, जो घोषणा छत्तीसगढ़ में हो रही, उसको लागू करें यहाँ पे सरकार। आंदोलन में चौधरी राकेश टिकैत का अपना क्या रोल रहने वाला है? हम किसान संयुक्त मोर्चे के साथ में, जो किसान संयुक्त मोर्चे का रोल रहेगा, जो हमारे 40 लीडर्स